ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। करंट में मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, इन प्रेजेंट क्या मेरे व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी है। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला इतना पावरफुल मैसेज, आप अगर मैं एक सेंटेंस में बोल दूँ तो आपने ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजारी है अब तक की। आप किस एज में है कोई मैटर नहीं करता, आज से अभी से इसी पल से आपका भाग्य बदल चुका है। आपका दुर्भाग्य ऐसा गायब हुआ है कि ज़िंदगी में पलट के दोबारा नहीं आएगा। देखिए, माय गॉड, कितना प्यारा साइन। जैसे मैंने बोला कि पलट के दोबारा नहीं आएगा, ऐसा साइन मुझे पहले कभी नहीं मिला था। ये जो कैमरा है एकदम से फ्लैश हुआ, एकदम से फ्लैश हुआ। यानी आपकी ज़िंदगी में अब रोशनी ही रोशनी रहेगी, प्यार ही प्यार, खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, धन समृद्धि। और ये सब आपको इसलिए दी जा रही है कि आपके मीडियम से डिवाइन को जो सच्चे लोग हैं उनकी मदद करानी है और जो दुष्ट लोग हैं उनको परास्त करवाना है आपके माध्यम से। इसलिए अब आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ डिक्लेयर किया गया है कि जिनको भी ये वीडियो मिला है, आप अपनी उन उन चाहतों को पूरा करोगे जिनको आप छोड़ चुके थे, जिनका आपने सोच लिया था कि शायद ये अब कभी पूरी नहीं होंगी। साथ में आपको पिछले जितने जन्मों में जो जो आपने अच्छे किए थे और उनका फल आपको नहीं मिल पाया था, उस जन्म के और इस जन्म के हर अच्छे कर्म का फल मिलने का समय आ गया है, क्योंकि आपने अपने सारे बुरे कर्म भुगत लिए हैं। अब आप सब अच्छे कर्म भोगने का टाइम आ गया है, शुभ फलों के भोगने का टाइम आ गया है। और आपको ये याद रहेगा कि मैं कहीं फंस ना जाऊं, क्योंकि अगर हम खुशियों में फंस जाते हैं तो फिर वो खुशियाँ पता नहीं कहाँ से पता भी नहीं चलता है और काम क्रोध लोग मोह ले आती हैं और फिर से हम से कोई कारण अकाउंट नेगेटिव क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ आपको ये गाइडेंस भी है कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आप उनमें उलझे नहीं, मन आप ना ईश्वर में लगाए रखें और खुशियों का आनंद लें। और आप ऐसा करेंगे भी। आपको ये याद रहेगा कि मुझे अब मैं नहीं फंसना है, क्योंकि मुझे दोबारा इस धरती पे आना नहीं है। आपके लिए दूसरा मैसेज है यहाँ, ओ माय गॉड, मजिशियन। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सेकंड मैसेज मजिशियन, दोनों ज़बरदस्त मेजर अरकाना। आपने ना, एक वो कहते हैं कि बिनु पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करें विधि नाना। मतलब जो ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, जो ईश्वर पर डिपेंड हो जाते हैं, मैटर नहीं करता कि वो शारीरिक और भौतिक स्थिति में क्या है, बट वो चमत्कार करने की हिम्मत उनमें आ जाती है। आप में ऐसी शक्तियाँ आ चुकी हैं। अगर आप कोई सिद्धि पाने के लिए कर रहे हैं तो वो सिद्धि आपको मिलेगी, और अगर आप सिद्धि पाने के लिए नहीं कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सिद्धि पाने के लिए शायद नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपको परमात्मा का प्रेम चाहिए, और जो परमात्मा का प्रेम पाने के लिए उसे याद करता है तो फिर उसे तो परमात्मा मिल ही जाते हैं। और जिसको परमात्मा मिल जाएंगे तो उसके जीवन में कुछ पाना शेष नहीं रहता, उसकी ज़िंदगी में चमत्कार खुद ब खुद होते हैं। तांत्रिक लोग होते हैं, वो सिद्धि पाने के लिए करते हैं, तो वो उस जगह नहीं पहुंचते, वो सिद्धि पा के अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। बट एक भक्त, उसके लिए सिद्धियों की ज़रूरत नहीं होती। वो तो कहता है कि मुझे तुम्हारी सिद्धियों से क्या लेना देना, तुम हो तो चमत्कारी, तुम रहो ना, मुझे तो तुम चाहिए। ऐसे ही आप हो, आप भक्ति की राह पे चल रहे हो, इसीलिए परमात्मा ने आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया है, जैसे सुदामा का बदला था। जैसे
जैसे सावित्री को उसका सत्यवान दिलाया था, ऐसे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदला गया है, कंफर्म है। और यूं ही नहीं बदला है, आप इसके हकदार हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि तुम इसके हकदार हो, तुमने अपना हक सिद्ध किया है। बहुत परीक्षाएं हुई, बहुत परीक्षाएं, बहुत बार आप गिरे हो, बहुत बार आप तोड़े गए हो। इस दुनिया ने आपको हर समय रिजेक्ट किया है, उसके बाद भी आपने ईश्वर पे विश्वास खत्म नहीं होने दिया। आपने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर बार आप यही कहते रहे, कोई बात नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। अगर मैं खड़ा भी हूँ, मुश्किलें हैं तो क्या हुआ। आपने मुश्किलों से ये नहीं आका कि मुश्किलें हैं तो ईश्वर मेरे साथ नहीं है। आपने ये माना कि मुश्किलें हैं, उसके बावजूद भी मैं खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, उसके बाद भी मैं जी रही हूँ, जी रहा हूँ। मैं उन नकारात्मक विचारों में नहीं जा रही जहाँ पे लोग दुनिया छोड़ देते हैं। इसका मतलब ईश्वर मेरे साथ है। आपने ईश्वर पे ऐसा ही ट्रस्ट किया, इसीलिए ईश्वर ने आपको मजिशियन बनाया है। आपको ईश्वर ने कोई सुपर पावर जरूर दी है, आपका मैनिफेस्टेशन जबरदस्त स्ट्रॉन्ग किया है। एक वो कल्प वृक्ष होता है ना, जहाँ जिसके नीचे पहुंच के हम जो मांगेंगे वो पूरा होगा, वो कल्प वृक्ष आपको बना दिया गया है कि आप अपनी जिंदगी के लिए जो चाहोगे वो भी पूरा होगा, और आप किसी दूसरे के लिए कोई प्रे कर दोगे तो उसको भी वो मिलेगा। आप जो करोगे, जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। अब आपको याद रखना है कि आपको गलती से भी कुछ नेगेटिव नहीं सोच लेना है, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के नीचे आके खड़े हो गए हो। यहाँ जो सोचोगे वो आपको मिलेगा। ज़बरदस्त आपका पावर है मैनिफेस्ट करने का। यहाँ पे जोडियक की बात करूँ तो हर जोडियक की बात आ रही है। यहाँ पे बात आ रही है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी मुश्किलों का दौर खत्म हुआ है। आपको अपनी पूजा पाठ हर चीज़ का रिवॉर्ड मिला है, और ये रिवॉर्ड इसलिए मिल रहा है कि आपको अब रिवॉर्ड चाहिए नहीं। आप बहुत ऊपर जा चुके हो। चील होता है ना, जो बारिश होती है तो बादलों से ऊपर उड़ान भर लेता है कि कहाँ फालतू में पेड़ों में कहीं भी बैठेंगे उसको तो मतलब मैं एक कल्पना करके बता रही हूँ कि कहीं भी धरती पर रहेंगे तो भीग ही जाएंगे, बेटर होगा बादलों से ऊपर उड़ जाओ। वो उड़ान भरी है आपने कि ये माया तो कुछ भी चाहोगे, जर आध्यात्मिक इच्छा करोगे वहां भी माया पहुंच जाएगी। माया तो जगह नहीं लेगी, तो माया के ऊपर उड़ जाओ। माया के ऊपर कैसे उड़ सकते हैं? ईश्वर की याद के पंख लगा के, ईश्वर का नाम जप के पंख लगा के, ईश्वर की भक्ति के पंख लगा के आपने बादलों के ऊपर उड़ान भर ली, माया से ऊपर उड़ान भर ली। अब कोई माया आपको नहीं सता सकती। बाहर हो आप माया से। और जब इंसान माया से, एक आत्मा माया से बाहर होती है, मायापति उसके पास होते हैं, मायापति उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। और जहाँ मायापति हो, जहाँ मायापति आ जाए वहाँ पे चमत्कार तो होना ही होना है। जिंदगी में मैं कितना बड़ा बदलाव कहूँ, मतलब सब कुछ बदल गया। जितनी भी आपके जीवन में नेगेटिव चीजें थी सब खत्म। छोटी से लेके सुई की नोक से लेके आप ये मान लो एक विशाल शिप तक, जो भी मान लो आप, हर चीज आपकी जिंदगी में, हर नेगेटिव चीज आपकी जिंदगी से जा चुकी है। अब आपकी प्रेयर तुरंत सुनी जा रही है, तुरंत आंसर किया जा रहा है। यानी एक वो होता है ना, एक वायरलेस कनेक्शन जो होता है कि रिप्लाई तुरंत आना, जैसे फैक्स किया जाता है, यहाँ से किया वहाँ पहुँच गया। वैसा आपका डिवाइन से कनेक्शन है कि आपने बोला। आप जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से बातें करते हो, फैमिली मेम्बर से बातें करते हो, तो फेस टू फेस बातें होती हैं। भले ही आपको ईश्वर फिजिकल फॉर्म में ना दिखते हों, लेकिन आप जो बोलते हो, जो जो बात कहते हो, वो डायरेक्ट डिवाइन तक पहुंचती है। वो यूनिवर्स तुरंत उसको एक्सेप्ट करता है, तुरंत आपको रिप्लाई करता है। आप कहते हो कि आप सवाल करते हो, तुरंत आपको जवाब मिलते हैं, या आपको कहीं से साइन मिलता होगा, या कहीं से वो बात आपके सामने, आपके सवाल के जवाब कहीं से मिल जाता होगा। आपको क्विक रिप्लाई किया जा रहा है। और आपको, अगर अभी तक आपने ये एनर्जी फील नहीं की है तो आप फील करोगे। यूनिवर्स, ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं, क्विक रिप्लाई आपको दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि डिवाइन ये कह रहे हैं कि ये बंदा, जिसको इस आत्मा को, जिसको मैंने विशेष कार्य के लिए भेजा था, ये आत्मा तैयार हो चुकी है, ये मजिशियन बन चुकी है। एक घड़ा जो अभी कच्चा घड़ा था, उसको इतनी इतनी ज़्यादा अग्नि में पकाया गया कि वो अब इतना तप गया है कि बहुत शीतल जल वो अपने में समेट लेता है। उसे अगर लू में रख दो ना तो वो और ज़्यादा शीतल जल बना देता है। ऐसे आप बन चुके हो, आप पके हुए घड़े बन चुके हो कि जिसपे बाहर से कितना भी पानी फेंको उस पर नहीं ठहरेगा, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो हमेशा शीतल रहेगा। वो बन चुके हो आप। ये माया का आप पे कोई असर नहीं होना। आपके अंदर जो भक्ति रस भर गया है वो हमेशा शीतल रहता है, वो हमेशा दूसरों को की प्यास बुझा रहा है।
यही बनाने के लिए तो आपको वो कुम्हार वाली अग्नि में तपाया गया था और आप वही बन गए हो। मैं आप जिनको भी ये वीडियो मिला है, आप सबके चरणों में मैं नमन करती हूँ। यूँ ही नहीं पहुँचे हो आप यहाँ तक, आग पे चल के पहुँचे हो, तलवार की नोक पे चले हो आप, तलवार की धार पे चले हो, तब जाके आप यहाँ पहुँचे हो। हाँ, जो भक्त हैं जो यहाँ पहुँच गए हैं, उनमें उनमें तो ईगो नहीं आएगा, क्योंकि भगवान की शरण में हो ना। आप कह रहे, आप, मैं अगर ऐसा बोल भी रही हूँ तो आप कह रहे परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। उसने, उसकी मर्जी, उसने जैसा बनाना चाहा वैसा बना लिया। ईगो नहीं आने वाला आप में। फिर भी क्या प्रेयर करने में क्या जाता है कि हे ईश्वर बचाए रखना ऐसे ईगो से। तो ज़बरदस्त एनर्जी है आपकी। आपके जीवन में प्यार, पैसा, सम्मान सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप कहीं नहीं फंस रहे हो। आपके अंदर तो भक्ति रस भरा हुआ है। आपको वो भक्ति रस का जो आनंद है ना, वो माया में आनंद आपको नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी आपकी बहुत सरल बनाई जा रही है, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत भौतिकता का बहुत अभाव झेला है, और वो अब सब खत्म हो रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में संपूर्णता आ रही है साधनों की। आप जो करना चाहोगे वो कर पाओगे। मैं यहाँ क्या कह दूँ, किस चीज़ की, मैं किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं है। हर चीज़ मिल रही है आपको, हर चीज़, और साधन आपको इतने दिए जा रहे हैं ताकि आप, आपके दरवाजे पे जो आएगा वो निराश नहीं जाएगा। हर जिस तरीके की उसको मदद चाहिए होगी आप उसकी मदद कर पाओगे, क्योंकि आपको चुना ही इसलिए गया था कि ताकि डिवाइन आपको मीडियम बना सके, कि आपके द्वारा दूसरों की मदद करा सकें। बहुत विशेष हो, बहुत विशेष हो। और यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, सुकून आएगा आप ज़िंदगी में। 4 ऑफ सोर्स। आपने ना अध्यात्म बहुत कमाया है, यानी नाम जप की बहुत कमाई की है, पूजा पाठ, वो जो पॉजिटिव एनर्जी आपने तिजोरी में ऐसी लॉक की है कि आपकी आपकी एनर्जी को कोई चोरी नहीं कर सकता। हो सकता है अभी तक आपकी एनर्जी चोरी हो रही हो, कि होता है ये कि स्पिरिचुअल पाथ पे जो चलते हैं उनकी एनर्जी, जो तांत्रिक लोग होते हैं और दूसरी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो शक भी कर लेते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी अब कोई नहीं शक कर सकता है। आप आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया गया है। आप कुछ पूजा पाठ, कोई जप तप ऐसा करते हो या कवच करते होगे, किसी और रिलीजन से हैं, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन के लिए आप ज़्यादा फोकस्ड हो कि मेरी एनर्जी जो है मेरे पास, जो मेरी भक्ति है, जो भी पॉजिटिव थॉट है मेरे, वो प्रोटेक्टेड रहे, मेरे थॉट्स अब नेगेटिव ना हो। तो इस थॉट्स को जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हो। और वो प्रोटेक्ट करते करते प्रैक्टिस आपकी ऐसी हो गई है कि अब आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती अपने को प्रोटेक्शन देने में, अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन देने में। अब आपकी ऑरा ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आपके इन्फ्लुएंस में आने में लोग बदल जाते हैं, आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। आप प्रोटेक्टेड हो, आप दूसरों को बदलने में सक्षम हो, सुकून है आपकी ज़िंदगी में। सुकून साधनों के साथ है। आपके विचार बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, और आपके विचार सुकून देने लगे हैं। ज़्यादातर आपके माइंड में आप पॉजिटिव थॉट ही रहते हैं। आप कंप्लीशन फील कर पाते हो। आप सोच रहे हो कि चलो अब कुछ दिन सुकून से गुजारे जाएं, यानी फिजिकल वर्क आपको, मुझे लगता है फिजिकल रेस्ट भी आपको मिलेगा फिजिकली, या आपको, तो आप फील कर रहे होंगे कि आपको रेस्ट दिया जा रहा है। आप कुछ दिन हो सकता है कि काम कम कर रहे होंगे, तो ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बल्कि आपको रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि आप उस लेवल का काम कर चुके हो, अपने आप को उतना बदल चुके हो। अब तो आप मस्ती से काम करने की एनर्जी में आ चुके हो। नहीं आए हो तो बहुत जल्दी आने वाले हो। विद इन 4 days आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप ये कहोगे कि, मतलब आपका मन रेस्ट करने का चाहेगा। आप चाहोगे कि अरे फालतू में क्या सोचना। आपका मन नहीं करेगा कि मैं कुछ सोचूं। दिमाग में आपको विचार आना भी पसंद नहीं करेंगे आप हो सकता है आपका मेडिटेशन की तरफ एकदम से झुकाव ज़्यादा बढ़ जाए, आप ज़्यादा मेडिटेशन करने लगो। नहीं करते होगे तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि आप खुद चाहोगे आप नहीं सोचना मुझे। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे, हर्मिट, यानी आप आप सोच विचार के सारे काम करोगे, आप अपनी सोल को फॉलो करोगे। आपकी सोल क्या कहती है ये आपके लिए मैटर करेगा, दूसरे क्या कहते हैं ये मैटर नहीं करेगा। दूसरों की बात भी मानने से पहले आप अपनी सोल से पूछोगे कि मेरी सोल इस बात को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। मन मुताबिक नहीं कि मन क्या कह रहा है, मन के मुताबिक नहीं, सोल के मुताबिक, कि कोई कुछ कह रहा है कि ऐसा करो ऐसा ना करो, तो अपनी सोल से आप पूछोगे क्या मुझे क्या करना चाहिए। आपकी सोल जो जवाब देगी आप वो करोगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। और वो इंट्यूशन इसलिए स्ट्रांग हुआ है क्योंकि आपके अंदर भक्ति रस भरा हुआ है। जब भक्ति रस भर जाता है तो फिर आत्मा जो कहती है वो परमात्मा का संदेश होता है। आप परमात्मा के संदेश को अक्षरशः पालन कर रहे हो। अक्षरशः जैसा संदेश आ रहा है आप वैसा ही पालन कर रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई काम लोगों के मुताबिक बहुत जल्दी होना चाहिए,
आपकी सोल कर रही नहीं, इसमें कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल कोई जल्दबाजी, आप बिल्कुल रिलीफ होके बैठे हो कि छोड़ो, जब जब डिवाइन चाहेंगे तब होगा। और अगर दुनिया कह रही है कि ये काम थोड़ा डिले होना चाहिए, थोड़ा अभी नहीं, अभी इसका टाइम नहीं आया, बट आपकी सोल कह रही है कि नहीं इसको अभी करो, तो आप दुनिया को साइड कर रहे हो और आप उस काम पे तुरंत एक्शन ले रहे हो। आप अपनी सोल भी सुन रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बैठा है ना, सोल जो है ना, इस बॉडी में जो बैठा है ना, वो परमात्मा बैठा है। वो जो कह रहा है तो बॉडी को तुरंत परफॉर्म कर देना चाहिए। अगर सोल कह रही है कि अभी रुको, नहीं करना है, तो ठीक है, रेस्ट करो। सोल कह रही है कि नहीं अभी इसी समय एक्शन लो, तो बॉडी तुरंत एक्टिव है। ये ज़बरदस्त मैसेज है आपके लिए डिवाइन का। आपको इस एनर्जी में डाला गया है या फिर आप इस एनर्जी में आने वाले हो। विद इन 4 डेज आप इस हर्मिट की एनर्जी में होगे कि आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगोगे। और अगर आप अभी तक इंट्यूशन को समझ नहीं पाते थे, तो आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी बात आपकी सोल की आवाज़ है और कौन सी बात आपके ब्रेन का मैनिपुलेशन है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आया है, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपसे चैरिटी कराई जाएगी, या तो आपसे अभी कराई जा रही होगी, आप छोटी छोटी चीज़ें कहीं कुछ दे रहे होगे। देखो, चैरिटी जरूर नहीं कि करोड़ों लौटाई जाए, क्षमता भर दिया जा सकता है। ऐसे ही मुझे एक स्टोरी याद आ रही कि कोई पहले कोई संत महात्मा थे, तो वो अपने घर से कुछ ना कुछ दिया करते थे। एक बार कोई भक्त लेडी थी या फिर संत था, मुझे ये याद नहीं है, तो किसी भक्त की कथा है ये। तो एक बार कोई मांगने आया और उनके यहाँ उस वक्त कुछ भी नहीं था, तो उनकी बेटी ने पूछा कि आज तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आज क्या देंगे। तो उन्होंने कहा बेटा आप अपने घर की मिट्टी उठा के उसको दे दो। तो उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और मांगने वाले के पात्र में डाल दी, उसको दे दी, उसने ले भी ली। फिर पूछा कि आखिर तुमने मिट्टी क्यों दी। तो उसने कहा कि देखो, हमारा नियम है कि हमारे घर में जो भी आएगा हम उसको कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। आज हमारे घर में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा नियम ना टूट जाए, हमारे देने का नियम ना टूट जाए, इसलिए हमने अपने घर की मिट्टी आपको दे दी ताकि हमारा नियम बचा रहे। ये बात यहाँ क्यों बोली गई है आपको? आपको इसीलिए चुना गया है कि आपको वो सुख समृद्धि दी जाएगी ताकि आप दूसरों को दे सको। और दूसरे किसको? जो ज़रूरतमंद है, और ज़रूरतमंद ही नहीं, जो सही हैं, जो सच्चे हैं, उनको आप दे सको। कोई भक्ति की राह पे चलना चाहता है और नहीं चल पा रहा है, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, उसको करने नहीं दी जा रही पूजा पाठ, तो आप उसके लिए साधन जुटाओगे, आप उसको गाइड करोगे। कोई मटेरियलिस्टिक परेशान है वो सच्चा भक्त लेकिन परेशान है, तो आपको उसको भक्ति के मार्ग पे भी लाओगे, भक्ति के साधन भी जुटाओगे, उसका भौतिक जीवन भी संवारोगे। आपको दूसरों की मदद करने के लिए भेजा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान रहोगे, आप त्रस्त रहोगे, नहीं। आप किसी को दे तो तब पाओगे जब आप समृद्ध होगे। एक राजा अपनी प्रजा को सुख ही तब रख पाता है जब वो खुद स्ट्रांग होता है। तो आप किंग हो, आपको किंग बना। आप मजिशियन हो, मजिशियन, ये भूल मत जाना। जो मजिशियन होता है ना, इतना पावरफुल है, वो किसी को भी कुछ भी दे सकता। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी देखिए मुझे कल्प वृक्ष वृक्ष का थॉट आया था, अब मुझे अक्षय पात्र का थॉट आ रहा है। आप वो अक्षय पात्र हो जिसमें से कोई भी चीज़ कभी क्षय नहीं हो सकती। जो मांगने आएगा आपके पास पर्याप्त वो चीज़ होगी देने के लिए, क्योंकि आप पे ईश्वर की कृपा है, आप पे परमात्मा की कृपा बरस गई है। आपको वो अक्षय पात्र थमा दिया गया, जैसे माँ द्रौपदी के पास था कि जब तक वो भोजन नहीं कर लेती थी, उस पात्र से अन्न समाप्त नहीं होता था। आपको भी ऐसा ही अक्षय पात्र दिया गया है कि आप जिसकी मदद करोगे उसका जीवन तो संवरेगा ही, और उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी, वो जो स्माइल आएगी, जो उसका उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। वो भी तब जब आपको चाहिए ही नहीं, आपको नहीं चाहिए कोई रिवॉर्ड, आप बस परमात्मा की कठपुतली बने रहना चाहते हो। उसने शरीर बनाया, उसने आत्मा बनाई, उसकी मर्जी, मेरा है क्या। आप, ये चरम है, मुझे ऐसा चरम फील हो रहा है। वो जो एक जो बुद्धत्व प्राप्त करने की तरफ जो जाते हैं ना, कि कैवल्य प्राप्त करने की ओर, कि बस अब तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, मैं तो बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं परमात्मा के अलावा, उस तरफ आप जा रहे हो। ये जब जब तक आप इस धरती से जाओगे तब तक आप उस जगह पहुंच जाओगे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको शरीर के शारीरिक संबंधों का कोई लेना देना नहीं है। शारीरिक संबंधों का मतलब होता है माता पिता, भाई बहन, जो भी रिश्ते होते हैं शरीर के, उनसे कोई आपका लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको निभा नहीं रहे हो। अवेकनिंग से, आप अवेयरनेस से रिश्तों में हो कि भाई, ये जैसे मुझे मेरी बॉडी क्रिएट की गई, वैसे इनकी भी बॉडी क्रिएट की गई है। तो जो जो अपना सामने आता जा रहा है वो कर्म योग करते हुए आप जीवन गुजार रहे हो। इसीलिए आपको मैजिशियन बनाया गया। आपको मैजिशियन इसलिए बनाया गया है कि ये जो परेशान लोग बैठे हैं ना, इनको भी
मुक्ति का मार्ग दिखाओ और इनको वो साधन दो जिससे अपना ये भौतिक जीवन संवार सकें और भक्ति कर सकें। इतने पावरफुल हो आप। किंग तो आपके लिए छोटा वर्ड है, एम्परर भी मुझे छोटा वर्ड लग रहा है। आप मजिशियन हो। आप थोड़ा सा, मैं थर्ड पार्टी के कार्ड इसलिए दे रही हूँ, हालांकि ये रीडिंग थर्ड पार्टी को कहीं कोई मैसेज नहीं दे रही, लेकिन आपका लक चेंज हुआ, मतलब दुर्भाग्य आपका बदला, आपका बैड लक गुड लक में एकदम कन्वर्ट हुआ है। बैड लक आपका खत्म हुआ है, तो ये उनको भी रेजोनेट करेगा जो जो प्रेम जीवन में परेशान थे, यानी यानी अपने रिश्तों में, अपने दाम्पत्य जीवन में या दूसरे रिश्ते परेशान कर रहे थे, वहाँ भी ये रेजोनेट करेगा कि सारे ऐसे रिश्ते जो आपको दुख दे रहे थे वो आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। तो थर्ड पार्टी वगैरह जो है वो हमेशा दुख ही देती हैं, तो उनकी क्या एनर्जी है वो मैं और चेक कर लेती हूँ। आपके जीवन में थर्ड पार्टी है तो ही कंसर्न कीजिएगा, अदरवाइज लेट गो कीजिएगा। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, ये थर्ड पार्टी के बारे में क्या कहता है? यहाँ पे खोटी नीयत छिप ना सकी, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसी को सपोर्ट कर रहा है। ये इसने जब किस्मत ने जब करवट ली, भाग्य जब पलटा, तो खोटी नीयत छिप ना सकी। आपका भाग्य पलट गया है और खोटी नीयत थर्ड पार्टी की सबके सामने आ चुकी है। थर्ड पार्टी ने जो जितना अच्छा दिखती थी या दिखता था, मतलब मेरे समान कोई शरीफ नहीं है, सज्जन नहीं है, मेरे मतलब मैं जितना सज्जन शरीफ हूँ ना, जितना मुझे ज्ञान है इतना किसी को हो नहीं सकता। अभी तक इसने ऐसा प्रेजेंट किया तो इसमें ये सक्सेस हुई थी और हुआ था, लेकिन अब खोटी नीयत छुप ना सकी क्योंकि भाग्य ने करवट ले ली। इस पर 10 नंबर लिखा हुआ है। आप में से कुछ भी और ऐसे होंगे जो जिनका 1 नंबर से कनेक्शन होगा। आपका आपकी डीओबी हो या आपके पर्सन की हो या कुछ, या आपका मंथ हो, डेट का मतलब बर्थ मंथ हो सकता है। 1 नंबर से आप लोग कनेक्टेड हो सकते हो। 1 नंबर से काफ़ी कनेक्टेड, सन से आप काफ़ी कनेक्टेड हो, और इसी वजह से आप में क्षमता है दूसरों को ज़िंदगी को प्रकाश देने की। खुद चाहे कितना कष्ट सहना पड़े, खुद चाहे कितना जलना पड़े, लेकिन दूसरों को प्रकाश देने की जो आप में क्षमता थी ना, इसी वजह से आपका दुर्भाग्य हटा। और ये दुर्भाग्य हटा तो थर्ड पार्टी पे वो दुर्भाग्य जाके लगा, जाके यानी पलटवार हुआ। भगवान ने आपके दुर्भाग्य को हटा के, चलो ये थर्ड पार्टी ने बहुत कांड किया, अब इसको डालो, इसका दुर्भाग्य लाओ इसके सामने, तो वो खोटी नीयत थर्ड पार्टी की छुप ना सकी। कैसे छुप जाएगी? ये जब वक्त पलटता है ना, इस थर्ड पार्टी का भी वक्त पलट गया, इसका सौभाग्य इसका दुर्भाग्य में बदल गया। घर के झगड़े अब बाहर भी नजर आने लगे हैं। ये पलटा है, ये भाग्य पलटा। ये वक्त का पहिया किसी को नहीं छोड़ता, इस थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से धोया है। घर के झगड़े अब बाहर भी नज़र आने लगे हैं। अभी तक छुप छुप के लड़ते थे, अपने अपने घर में लड़ लिए, बस अपने कमरे में लड़ लिए। कहाँ तक लड़ोगे छुप छुप के? वो तो सामने आएंगे ना। दुष्ट की दुष्टता, सज्जन की सज्जनता छुप नहीं सकती। तो ये थर्ड पार्टी की दुष्टता छुप नहीं रही है और सबके सामने आती जा रही है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, मेरा संसार तुमने बिगाड़ दिया पर मेरे साथी ने मेरा आध्यात्म बचा लिया। ये देखिए आपके पर्सन की एनर्जी। मेरा संसार यानी मेरा भौतिक जीवन तुमने बिगाड़ दिया। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं, मेरा भौतिक जीवन, मेरा संसार तुमने बिगाड़ दिया, लेकिन मेरे सच्चे साथी ने मेरा आध्यात्म बचा लिया। आपने आध्यात्म की राह पे चल के अपने अपने पर्सन की आध्यात्मिक यात्रा बचा ली। ये आपने बहुत बड़ा काम किया अपने पर्सन के लिए। आपके मन में अभी जो भी पर्सन है उनके लिए आपने बहुत बड़ा ये काम किया है, किसी को आध्यात्म की राह पे लाना। क्योंकि जो क्लाइमैक्स है आत्मा का, कि बार बार आते क्यों हैं, मतलब एट लास्ट परमात्मा को पाने आते हैं, और जो हम भूल जाते हैं। आपने अपने पर्सन को अवेकन कराया है, आपके पर्सन अवेकन हो चुके हैं। वो ये जान चुके हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होते तो वो इतने आध्यात्म नहीं होते, उन्हें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शुरू नहीं हुए होते हैं। बट उनको अब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि इस पर्सन ने जो उनके साथ है, जिसको उन्होंने चूज़ किया था, वो जो थर्ड पार्टी थी या था, उसको चूज़ करके उसने तो इनका पूरा संसार बिगाड़ दिया, पूरा भौतिक जीवन बिगाड़ दिया। आपने आध्यात्म संवार दिया, और आध्यात्म जब संवरता है तो भौतिक जीवन भी संवरता है। तो आध्यात्म जब संवरा है तो ये मान पा रहे हैं कि वो जो भौतिक जीवन में उसने जो दर्द दिए थे उनसे ये उबर पा रहे हैं। आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके ये खुद को ये आपका रेडी महसूस कर रहे हैं कि अगर आपने इतना पेशेंस से इन पे वर्क ना किया होता, मतलब खुद पे तो वर्क किया ही, इनको भी आपने हील किया, इनके प्रति भी आपने कर्ज नहीं किया, इनको भी आपने
इस वे में लिया आपने, अवेयरनेस से इस रिश्ते को निभाया। आप ये जान रहे थे कि ये बंदा अगर मुझसे दूर जा रहा है, मेरा पर्सन मुझसे दूर जा रहा है, तो इसकी मजबूरी है, ये कार्मिक अकाउंट है, इसको जाना पड़ेगा, इसकी गलती नहीं है। आत्मा से तो हम एक ही हैं, आत्मा से तो हम एक दूसरे को पसंद करते ही हैं, शरीर से अलग 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 रिश्ते निभाने पड़ रहे हैं, तो इसकी मजबूरी है, अपनी मजबूरी में जा रहा है ये। और कुछ लोगों ने ऐसा भी सोच लिया कि मजबूरी अगर नहीं थी किसी की तो नासमझी में जा रहा है। ओवरऑल आपने अपने पर्सन को माफ़ किया, आपने एक टारगेट सेट कर लिया था कि मुझे तो भक्ति करनी है और इसको भी भक्ति की राह पे लाना है। वो जो आपने किया है वो बहुत एक तरह से एहसान ही किया है इस पर्सन पे, और ये मानते हैं कि आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। तो इतने पावरफुल मैसेज मिले हैं यहाँ पे कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदला। ये देखिए, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदला, थर्ड पार्टी का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदला, और आप मैजिशियन बन गए। आपने जादू किया, डिवाइन ने आपको जादू करने के काबिल बना दिया। आप चमत्कार कर सकते हो, इतने काबिल बना दिए हैं। और आपके पर्सन अब ये अवेकन होकर ये समझ पा रहे हैं कि आपने उनका संसार संवारा है, उनके आत्मा की यात्रा को आपने संवारा है। तो मेरी शुभकामना है कि इस रीडिंग की सभी पॉजिटिविटी आप सबको मिले, आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।